हमने देखा कि माता गांधारी ने अपने तपोबल से दुर्योधन के शरीर को वज्र का बना दिया, लेकिन श्री कृष्ण की लीला के कारण दुर्योधन ने लज्जावश अपनी जांघें ढक लीं, जिससे वे कच्ची रह गईं। गांधारी ने भविष्यवाणी की कि अब उसकी जांघें ही उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। महाभारत युद्ध का 18वां और अंतिम दिन था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी। कौरव पक्ष से केवल दुर्योधन जीवित बचा था और पांडव पक्ष से पांचों भाई और श्री कृष्ण। अंततः भीम और दुर्योधन के बीच भयंकर गदा युद्ध आरंभ हुआ। दुर्योधन का शरीर कमर से ऊपर माता गांधारी के वरदान से वज्र का हो चुका था। महाबली भीम उस पर गदा के सैकड़ों प्रहार कर चुके थे, परंतु दुर्योधन को खरोच तक नहीं आ रही थी। भीम थककर चूर हो रहे थे, जबकि दुर्योधन का उत्साह बढ़ता जा रहा था। पांडवों को लगा कि आज अधर्म जीत जाएगा। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और अपनी जांघ ठोककर इशारा किया। अर्जुन समझ गए और उन्होंने जोर से भीम को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई। भीम, याद करो द्यूत सभा में तुमने क्या कसम खाई थी। दुर्योधन ने अपनी इसी जांघ पर द्रौपदी को बैठने का इशारा किया था। तुम्हें वही जांघ तोड़नी है। ये सुनते ही भीम का रक्त खौल उठा। युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर, क्योंकि गदा युद्ध में नाभि से नीचे मारना वर्जित है, भीम ने पूरी शक्ति से अपनी गदा दुर्योधन की जांघों पर दे मारी। जैसे ही गदा जांघों कर लगी, दुर्योधन की हड्डियां चूर चूर हो गईं और वो विशाल वृक्ष की भांति धरती पर गिर पड़ा। ज्योतिष और कर्म का सिद्धांत। दुर्योधन का पतन हमें सिखाता है कि शनिदेव, जो पैरों और जांघों के कारक हैं, और कर्म कभी किसी को नहीं भूलते। जिस अंग से दुर्योधन ने द्रौपदी, स्त्री शक्ति का अपमान किया था, नियति ने उसी अंग को उसकी मृत्यु का द्वार बना दिया। वज्र का शरीर भी उसे बचा नहीं सका, क्योंकि पाप की नींव जांघें कमजोर थी। दुर्योधन गिर चुका है, लेकिन क्या युद्ध वास्तव में समाप्त हो गया है? अश्वत्थामा अपने राजा की ये दशा देखकर पांडवों से कैसा प्रतिशोध लेगा और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अब किस विनाश की ओर ले जाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।